नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम तमाम तरह के संविदा और सोर्सिंग कर्मचारियों का सैलरी बढ़ोतरी को लेकर हम चर्चा करेंगे। बरसों से आप लोग की मांग रही थी कि सैलरी बढ़ोतरी हो और जो भी आप लोग की मांग थी परमानेंट को लेकर फाइनली देखेंगे 10 से 12 विभागों का फिर से ऑफिशियल पत्र आ चुकी है। इसमें हम तमाम तरह के जैसे जीविका के कर्मचारी होंगे, तो काफ़ी सारे जीविका कर्मचारी का सैलरी बढ़ोतरी हो गया और जो छूटे हुए कर्मचारी है तो उसका कब तक बढ़ोतरी होंगे। साथ ही साथ रात्रि प्रहरी, चौकीदार को लेकर नया नियमावली, अन्य काफ़ी सारे संविदा और सोर्सिंग की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो में बारीकी से बने रहें। आप लोग की जो भी लंबित मांग है वो कब तक में पूरा होंगे इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए, उर्मिला ठाकुर पूछ रही है, क्या यह सही है कि राज्य में दफादार और चौकीदार स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था, अपराध की रोकथाम और ग्राम प्रधान से सूचना पहुंचाने, गांव में गश्त लगाने और सामाजिक गतिविधियों की सूचना दफादार को देते हुए पुलिस तक पहुंचाने का कार्य सुनिश्चित किया गया है? आंशिक रूप से स्वीकारात्मक, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद पूछ रहे हैं, क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा 1990 में दफादार चौकीदारों का पद सरकारी होने के बाद उनके मृत्यु उपरांत उनके आश्रितों की बहाली को लेकर बार बार सरकार से गुहार लगाई जा रही है? इसके लेकर मंत्री कह रहे हैं, वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय पदांक संख्या 359 दिनांक 17/1/2090 द्वारा चौकीदार दफादारों को दिनांक 1/1/1990 के प्रभाव से सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया। चौकीदार संवर्ग के कर्मियों को सेवा काल में मृत्यु उपरांत अनुकंपा के आधार पर आश्रितों की, मतलब उसके जो परिवार में आश्रित होंगे, नियुक्ति का प्रावधान है, जिसके आलोक में आश्रितों की नियुक्ति की जाती है। मतलब जो भी चौकीदार दफादार है, अगर आपको किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो आपके जगह पे अनुकंपा का लाभ दिया जाएगा। इसके लेकर आगे कह रहे हैं, क्या यह सही है कि पूर्व में दफादार चौकीदार के स्थान पर उनके परिवार के सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था थी? इसके लेकर मंत्री का ये आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। विभागीय पत्रांक संख्या इतना इतना दिनांक 20/12/1995 द्वारा विभागीय 1/1/1990 के बाद अवकाश प्राप्त करने वाले चौकीदार दफादार द्वारा नामित आश्रित पत्नी, पुत्र या भाई, भतीजी, नाती को चौकीदार के पद पर केवल एक बार अपवाद स्वरूप ब्रांड लेकर नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था। उक्त प्रावधान के आलोक में आश्रितों की नियुक्ति की जा रही है। CWJ संख्या, मतलब केस संख्या इतना इतना, राजकुमार गुप्ता बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 27/8/2003 को पारित न्यायाधीश के आलोक में विभागीय पत्रांक संख्या 12/094 और दिनांक यहाँ पे पत्रांक संख्या इतना इतना निर्गत करते हुए पूर्व से निर्गत विभागीय पत्रांक संख्या इतना इतना निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण दफादार और चौकीदारों के आश्रितों की नियुक्ति पर रोक लग गई। अब जो है रोक लगा दी गई है। पहले था अनुकंपा वाली बात कि आपके किसी भी कारण बस मृत्यु हो जाती है तो आपके जगह पे जो है अनुकंपा का लाभ दी जाती है, लेकिन केस मंत्रा कोर्ट के आदेश के बाद इस पे रोक लगा दी गई है और जो बहाली आने वाली है तो उसमें अनुकंपा का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया। अब जो आने वाली बहाली है हाल ही में, तो उसमें अनुकंपा का जिक्र कहीं पर नहीं किया गया, लेकिन ये प्रावधान पहले था। और देखिए, मंत्री कार्यालय वर्ष 2014 में विभागीय अधिसूचना संख्या 1896 दिनांक 5/3/2014 द्वारा बिहार चौकीदार संवर्ग संशोधन नियमावली 2014 अधिसूचित की गई। उक्त नियमावली के द्वारा चौकीदार संवर्ग के कर्मियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर उनके द्वारा नामित आश्रित पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री एवं विधवा पुत्र वधू जिसे पुनः विवाह न हुआ हो, कतिपय शर्तों के साथ चौकीदार के पद पर नियुक्त की जा रही थी। कालांतर में LPC संख्या इतना इतना तथा LPC संख्या इतना इतना पारित निर्देश के आलोक में चौकीदारों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आधार पर नामित आश्रितों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्रत्येक जिला अंतर्गत थानों में कार्यरत अवधि में दफादार और चौकीदारों को मृत्यु उपरांत उनके आश्रितों को दफादार और चौकीदारों के पद पर बहाली सहित अन्य लंबित बकायों का भुगतान करना चाहती है? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? इसके लेकर भी मंत्री साफ क्लियर कर दिया है। चौकीदार संवर्ग के कर्मियों के सेवा काल में मृत्यु होने पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत परिपत्रों के आधार पर उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त का प्रावधान है और चौकीदार संवर्ग के अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित मामले का निष्पादन एवं देय लाभों का भुगतान संबंधित जिला द्वारा ससमय किया जाता है। इसमें साफ ये क्लियर कर दिया, जो मतलब चौकीदार दफादार पहले से काम कर रहे हैं और आगामी आने वाली जो बहाली है उसमें कुछ नियम को जो है नियमावली जो है चेंज किया गया है। जैसे पहले जो था अनुकंपा पे जो है इस पे मिल जाती थी, लेकिन ये जो प्रावधान हटा दी गई है पूरी तरह से।
तो ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। जो अनुकंपा को लेकर आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि अनुकंपा का लाभ दिया जाएगा, ये चीज़ जो है क्लियर यहाँ पे स्पष्ट कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद जो है इस पे रोक लगा दी गई है। और भी किन्हीं तरह से जो बहाली पर होती थी, मतलब नियुक्ति होती थी, उस पे भी रोक लगा दी गई है। आप इसे डिटेल से पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा जानकारी समझ में आ जाएँगे। बाकी आगे समझ लेंगे जीविका के तहत जितने भी कर्मचारी हैं, आप लोग का सैलरी बढ़ोतरी हो गई है और भी कुछ छूटे हुए कर्मचारी है, इसके लेकर मंत्री क्या कुछ कर रही है, आगे आप समझ लेंगे। यहाँ पे श्री शशि यादव पूछ रही है ग्रामीण विकास विभाग से, क्या ये बात सही है कि महिला संवाद के समीक्षा कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 21/6/2025 एवं पुनः 15/अगस्त/2025 गांधी मैदान में सभी जीविका कर्मियों का मानदेय दोगुना करने की घोषणा की गई थी। तो इसके लेकर ग्रामीण विकास विभाग श्रवण कुमार कर रही है, ये बात बिल्कुल सही है, ये घोषणा की गई थी। फिर ये पूछ रही है कि क्या यह सही है कि सरकार द्वारा घोषणा के बावजूद सिर्फ जीविका केडर का ही मानदेय बढ़ोतरी किया गया है एवं प्रखंड स्तर के जीविका कर्मी जैसे सीसीए कार्यरत है, कोऑर्डिनर कार्यरत है, कम्युनिस्ट कोऑर्डिनर कार्यरत है, ओए ऑफिस असिस्टेंट इत्यादि का जो है मानदेय में कोई वृद्धि नहीं किया गया है। तो इसके लेकर आंशिक स्वीकारात्मक है। ग्रामीण विकास विभाग कह रही है कि ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापन संख्या इतना 25/6/2025 के आलोक में बिहार जीविका पार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठनों के सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता, सामुदायिक सेवा प्रदाता एवं सामुदायिक संसाधन सेवी का मानदेय दिनांक 1/7/2025 के प्रभाव से दोगुना किया गया है। साथ ही बिहार ग्रामीण जीविका पार्जन प्रोत्साहन समिति के कर्मियों के संबंध में दिनांक 27/12/2025 की 74वीं कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप सभी कर्मियों का मानदेय में 1/4/2026 से निरूपण रूप से वृद्धि कर लिया गया, जिसमें तमाम तरह के कर्मचारी है। यहाँ पे आप देख लेंगे 10%, 10%, 10%, 15%, 20% और 30% तक जो है वृद्धि की गई। आपकी जो भी मांग था कि जीविका कर्मी के तहत जितने भी एससी, सीसीए और डीए मानदेय है, उसका विचार रखती है या नहीं, तो इसके लेकर स्पष्ट कर दिया। यहाँ पे आप लोग का भी 10 से 15 और 15 से 20, 20 से 30% जो है सैलरी वृद्धि कर दी गई है। तो आप अपना कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। बाकी हम बहुत जल्द जो है काफ़ी सारे विभाग के जो संविदा और सोर्सिंग कर्मचारी है उसके लेकर हम चर्चा करेंगे, जैसे रात्रि प्रहरी हो गया, वार्ड सचिव, अन्य काफ़ी सारे बिहार में कार्यरत है। और 20 से 25 इस प्रकार से ऑफिशियल लेटर आई हुई है। जैसे ही आ रही ऑफिशियल लेटर तो आपको हम वीडियो के माध्यम से अवगत करवा रहे हैं। आपकी जो भी मांग थे इसके लेकर मंत्री क्या विचार रखती है, ये लगातार हम काफ़ी सारे वीडियो में स्पष्ट किए हैं। अभी तक में 15 से 20 विभागों का जो है जानकारी हम स्पष्ट कर दी है। आप नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं या चैनल विजिट कर सकते हैं। आप जो भी विभाग में काम कर रहे हो सभी विभागों को हम लगभग चर्चा किए हैं। और 2 से 3 दिन तक में हम जो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट की चर्चा कर देंगे। बाकी आप कमेंट कीजिएगा आप कौन सा डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। धन्यवाद।